अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कढ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ मैंने 2 किलो लस्सी लिए। अगर आपके पास लस्सी मौजूद ना हो तो आप इसमें हाफ़ केजी दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 125 ग्राम यानी कि आधा पाव बेसन लिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है मोटा मोटा। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, कुटी हुई मिर्ची 1 चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच। सबसे पहले देगची में हम तमाम बेसन को ऐड कर देंगे। तमाम बेसन ऐड करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके लस्सी को ऐड करेंगे। इसे इसमें मिक्स करेंगे, अच्छा सा एक घोल बना लेंगे लिक्विड। ये देखें यहाँ मैंने इसे घोल बना लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स। या तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम इसमें तमाम लस्सी को ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने तमाम लस्सी को ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे से बिलो लूँगी बिलोनी की हेल्प से। अब इसमें हम प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें 2 गिलास जितना पानी ऐड करेंगे। अब मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया है। अब हम इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा फिर उसके बाद हम इसे यहाँ इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 घंटे तक पकने देंगे ताकि ये पक के अच्छे तरीके से आधी हो जाए और अच्छे तरीके से कढ़ी हमारी पक जाए। यहाँ पे हमने इतना पकाना है कि अच्छे तरीके से पक जाए। यहाँ कढ़ी मुकम्मल तौर पर पक चुकी है, अच्छे तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। चलते हैं पकोड़ों की तरफ। पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर आधा पाव बेसन, इसके साथ 1 बड़े साइज़ की प्याज ली जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 3 अदद हरी मिर्चें, 2 चम्मच हरा धनिया, नमक आधा चम्मच हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 2 पिंच मीठा सोडा। सामान हमने तड़के के लिए रेडी किया है। यहाँ हमें चाहिए 5 अदद गोल वाली बेर मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 7-8 दाने लहसुन के जवे जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ हम सबसे पहले बेसन में तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। इसके बाद हम प्याज और हरी मिर्ची को ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को ऐड करेंगे। पानी को ऐड करने के बाद हम अच्छे तरीके से इसे मिक्सचर को रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने अच्छे तरीके से मिक्सचर को रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं पकोड़े फ्राई करने की तरफ। यहाँ मैंने अच्छे तरीके से ऑयल को गरम कर लिया है। अब हम एक एक करके इसमें पकोड़े को ऐड करेंगे। आप चाहें 2 चम्मच की हेल्प से या हाथ की हेल्प से, जैसे आपको इजी लगे आप इस तरीके से तमाम पकोड़ों को ऐड कर दें। यहाँ 1 साइड से पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। यहाँ जो पकोड़े फ्राई हो चुके हैं अब मैं उन्हें ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम इन पकोड़ों को कढ़ी में ऐड कर देंगे और फिर इसे मिक्स कर देंगे। अब यहाँ बचे हुए ऑयल में हम भगार करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी लहसुन ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा और मिर्ची। लहसुन को हमने पहले ऐड करना है, जब ये हल्का सा कलर चेंज कर ले उसके बाद हमने ज़ीरा ऐड करना है। यहाँ भगार रेडी हो चुका है। अब हम इसे कढ़ी में ऐड कर देंगे। तैयार है हमारी मज़ेदार सी कढ़ी पकोड़ा। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं पराठे और चावल के साथ। हम इसे खाएंगे चावल के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। कढ़ी के लिए आपको चाहिए कि आप दही का इस्तेमाल खट्टा करें। जितनी खट्टा दही या लस्सी होगी उतनी ही टेस्टी कढ़ी बनेगी। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में लाज़मी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।